वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिसंबर मंथ के फोर्थ वीक के बारे में, और ये हमारा पार्ट वन होगा। इसमें लगभग मैं 40 क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पर कवर करूंगा। और ये जो वीक है ये हमारा थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि हम इसमें लगभग 3 पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। 3 से 4 पार्ट में इस वीक को कवर करेंगे, और हर एक पार्ट में लगभग 40 to 50 क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मोबाइल पर जो लोग वीडियो को व्यू कर रहे हैं वहाँ पर एक बेल आइकन होगा, इस पर क्लिक करके आप रेगुलर अपडेट्स को पा सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कंट्री टॉप्ड इन ग्लोबल बाइंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडेक्स। एक इंडेक्स होता है जो ग्लोबल बाइंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडेक्स कहलाता है। तो इसमें किस कंट्री ने अभी टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है चाइना ने। ठीक है, पहली पोजीशन चाइना की आई है। तो अगर अब पता होना चाहिए भारत की क्या पोजीशन है, तो भारत की पोजीशन रैंक जो है वो फोर्थ रैंक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ में इसके बाद चाइना के बाद नंबर किस किस का आता है? चाइना के बाद में यूएसए और जर्मनी, ये देश है। ठीक है, ये ग्लोबल बाइंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडेक्स में इनका नाम आता है। तो भारत की रैंक पूछी जा सकती है फोर्थ। और टॉप किसने किया है, मतलब फर्स्ट रैंक किसकी है? ये है चाइना की। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे। इसमें कहा गया है, विच इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वॉन द गोल्ड इन बैब रत्न कैटेगरी। देखो, बैब रत्न कैटेगरी के अभी अवार्ड दिए गए हैं, तो इसमें गोल्ड किसको दिया गया है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये किस मंत्रालय के लिए बैब रत्न कैटेगरी में गोल्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको हेल्थ मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री को ये बेसिकली गोल्ड दिया गया है। और हेल्थ मिनिस्ट्री को डील कौन करता है? ये करते हैं जेपी नड्डा जी, ये इस मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये अवार्ड जो है, ये गोल्ड जो दिया गया है बैब रत्न कैटेगरी में, ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है? एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दिया गया है आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसको ये रविशंकर प्रसाद जी हैंडल करते हैं। उस डिपार्टमेंट का नाम है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये रविशंकर जी हैं, इन्होंने ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये गोल्ड दिया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री को। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में 6 एग्रीमेंट साइंड हुए हैं, किस लिए? जो द्विपक्षीय समझौते होते हैं उनको और मजबूत बनाने के लिए, टू बूस्ट द बायलेटरल कोऑपरेशन। तो आपको बताना है कि जो अभी किर्गिस्तान के विजिटेड प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो नाम है इनका अल्माजीविक और अताम्बे। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें। और साथ में अगर यहाँ की मैं कैपिटल और करेंसी की बात करूँ तो ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। कैपिटल यहाँ की है बिश्केक, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, और जो यहाँ की करेंसी क्या है? ये है सोम। मतलब इससे पहले एक सफिक्स लगा होता है। ये है आपका क्या? किर्गिस्तान सोम। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लें, ये है यहाँ की करेंसी। ओके, और कुछ महत्वपूर्ण समझौते और भी साइंड हुए हैं, जिसमें आपका टूरिज्म के क्षेत्र में है, और जो यूथ डेवलपमेंट है इसमें भी हुआ है, और एग्रीकल्चरल एंड फूड जो इंडस्ट्री है उस पर भी कुछ समझौते हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमैनिटी पावर एंड स्पिरिचुअलिटी हेल्ड इन विच प्लेस। पूछा गया है कि एक सम्मेलन जो है ये पावर, ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये कहाँ पर हुआ? ये विश्व के लेवल पर होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ है आपका दिल्ली में। फाइन। अब ये किसने ऑर्गेनाइज कराया और ये कौन सा एडिशन था? सबसे पहले आप देख लीजिएगा, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमैनिटी पावर एंड स्पिरिचुअलिटी, ये कौन सा इसका बेसिकली ये एडिशन था? तो ये 9th एडिशन था, ये भी आप नोट डाउन कर लें। और ये कंडक्ट किसके द्वारा हुआ? ये कराया जाता है एसोचम के द्वारा। ठीक है, और ये क्या है? एसोचम क्या है? ये है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें जो एसोसिएशन पार्टनर्स कौन से? वो थे आपके श्रेयी फाउंडेशन और आपका टाइम्स फाउंडेशन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है कि मजूली आइसलैंड जो है ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। तो आपको ये बताना है कि ये बर्ड हेरिटेज साइट में अभी हाल ही में इसका नाम आया है। तो ये किस नदी के तट पर बनाया गया है? ठीक है, किस नदी के साथ ये एसोसिएटेड है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये दोस्तों हैं ब्रह्मपुत्रा के साथ में। ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। और गवर्नमेंट ने
इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च किया है? 207 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने इशू किया है पेट्रो कार्ड्स, ठीक है, ड्राइवर्स के लिए फॉर डिजिटल पेमेंट्स ऑफ फ्यूल। अभी कौन सा प्रदेश है जिसने फ्यूल मतलब कि ईंधन जो भी कार लोग चलाते हैं उसमें ड्राइवर्स के लिए डिजिटल पेमेंट सब वो कर सकेंगे कार के पेट्रोल डीजल का। तो आपको ये बताना है कि कौन से गवर्नमेंट ने ये स्कीम लागू करते हुए पेट्रो कार्ड्स लॉन्च किए। तो पेट्रो कार्ड्स लॉन्च किसने किए? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है, और इसके तहत बहुत सारे कुछ अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। तो इसलिए ये पेट्रो कार्ड्स क्या है, ये कैशलेस इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं और डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है स्टेट के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें पूछा गया है कि भारत ने भी साइन किया है ओपन स्काई एग्रीमेंट। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत ने हाल ही में ओपन स्काईज एग्रीमेंट जो है वो कितने नंबर ऑफ कंट्रीज जो है आईकैन 2016 पे किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत ने अभी ओपन स्काई एग्रीमेंट जो है कितने नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ में किया है आईकैन 2016 में। तो देखो सबसे पहले ये आईकैन है क्या, ये आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन नेगोशिएशंस। ठीक है, तो ये अभी नसाउ में रिसेंटली हुआ था। तो इस मौके पर 6 एग्रीमेंट्स अभी साइंड हुए 6 कंट्री के साथ में। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है? 6। जिसमें आपको ये हुआ क्यों है, ओपन स्काई एग्रीमेंट का मतलब आपको समझना होगा। इसमें क्या है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो हैं वो मूव करेंगी भारत के 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स में, जिसमें दिल्ली, मुंबई और आपका हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई, ये 6 बड़े महानगर होंगे। और जो 6 कंट्री हैं इनके साथ में ये बेसिकली ओपन स्काईज एग्रीमेंट साइंड हुआ है। तो इसमें जमैका है आपका, और गुयाना है, और जैक रिपब्लिक है, फिनलैंड है, स्पेन है और श्रीलंका है, ये कंट्री हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अभी हाल ही में भारत ने रिसीव किया है मैक्सिमम एफडीआई इनफ्लो। तो ये किस कंट्री से रिसीव किया है मैक्सिमम एफडीआई इनफ्लोज? तो ये इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर से। ठीक है, डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और कितना किया है ये भी आप यूनिट भी नोट डाउन कर सकते हैं, $13.69 बिलियन। इतना एफडीआई जो है वो सिंगापुर से आया है इस करंट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तब। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है नेम द कंट्री कमीशंस फर्स्ट 7 टन सिविल हेलीकॉप्टर। उस आपको देश का नाम बताना है जिसने हाल ही में पहला 7 टन का सिविल हेलीकॉप्टर जो है उसको लागू किया, मतलब उसको एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, सुचारू रूप से वो चालू हो गया है। तो ये किसने किया है? चाइना ने। और इसका यूज, इसका नाम भी नोट डाउन कर लें, ये है नाम है AC-352, ये कोड है इस 7 टन सिविल हेलीकॉप्टर का। और इसका यूज़ क्या होगा, जैसे कि कुछ सर्च ऑपरेशंस हैं, जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, ये भी इसमें शामिल है। और बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरह से एविएशन इंडस्ट्री को और ज़्यादा नया एडवांसमेंट बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें पूछा गया है विच फ्री इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस फॉर वर्क एंड बिजनेस एनवायरनमेंट्स लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट जेट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी हाल ही में कौन सी विश्व की जो पहली इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज है किसके लिए? देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है फॉर वर्क एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। तो फेसबुक क्या आपका वर्क एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को डील तो करता है, ये सारे के सारे आपका सोशल नेटवर्किंग भी है और आपके बिजनेस को भी और ज़्यादा डील करते हैं। तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? फ्लॉक। फ्लॉक ने अभी हाल ही में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? फ्लॉक ओएस। ठीक है, फ्लॉक ओएस हाल ही में लॉन्च किया है। और अगर बात की जाए इसके सीईओ कौन है, ठीक है, ये जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है ये डेडिकेटेड किसके लिए? ये बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी डील होता है उसके बीच में कम्युनिकेशन के लिए ये इस एप्लीकेशन का बेसिक मोटिव है। फाइन। और फ्लॉक के अगर मैं बात करूं, ये इसके सीईओ कौन है ये नोट डाउन कर लें, तो ये है भाबिन तुर्किया। ठीक है, ये फ्लॉक के सीईओ है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसको हम कहते हैं IBA, इसने अभी अनएनोमसली वोट किया है विच कंट्री बॉक्सिंग फेडरेशन एज अ परमानेंट मेंबर्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि अभी IBA ने कौन से देश को, ठीक है, जिसमें कोई भी वोटिंग नहीं हुआ है और डायरेक्टली उस कंट्री को एंट्री दे दी है एज अ परमानेंट मेंबर्स के तौर पर। ठीक है, तो ये किस देश को दिया है? ये दिया है दोस्तों भारत को, इंडिया को।
फाइन। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस यही पूछा सकता है कि किस देश को दिया है, ये दिया है भारत को। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा है वेटरन एक्टर जिनका नाम है जगन्नाथ वर्मा, ठीक है, ये अभी हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये पूछा गया है कि ये किस चीज़ से बिलोंग करते थे या फिर ये इनका क्या बाई प्रोफेशन थे, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये दोस्तों एक मलयालम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो डायरेक्टली आप मलयालम यहाँ से चूज़ कर सकते थे और बाई प्रोफेशन ये एक्टर थे, मलयालम एक्टर, ओके। और इन्होंने लगभग 200 फिल्म के आसपास में इसमें काम किया है और बहुत लगभग बात की जाए तो 20+ टीवी चैनल्स जो हैं उसमें भी इन्होंने, टीवी सीरियल्स में भी अपने करियर को मूव किया था। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया आपसे नसीरा शर्मा ये विनर है साहित्य अकादमी अवार्ड 2016 की, तो ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बिलोंग करती हैं हिंदी लैंग्वेज से, ठीक है। और अभी हाल ही में ये बेसिकली एक हिंदी राइटर है बाई प्रोफेशन, तो इनको अवार्ड दिया गया है साहित्य अकादमी अवार्ड, ओके। और इनकी एक बहुत फेमस नॉवेल है जिसका आप नाम नोट डाउन कर लें, कभी पूछा सकता है कि इस नॉवेल का नाम देकर, तो नॉवेल का नाम है परारीजत, ठीक है। पराईजत इस नॉवेल का नाम है। तो पूछा सकता है कि ये नॉवेल जो है किसने लिखी थी, तो ये नसीरा शर्मा की लिखी हुई नॉवेल है और इस वजह से इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2016 से सम्मानित भी किया गया, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे गिरिजा वैद्यनाथन इनको अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी, तो ये कहाँ के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए, तो ये दोस्तों तमिलनाडु के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए। जिन लोग का एग्जाम बेसिकली जो स्टेट लेवल पर हैं तमिलनाडु वगैरह से, तो कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस आपके स्टेट से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस स्टेट के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो इसमें आपसे पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जिसने लॉन्च किया है एक हज वेबसाइट, ठीक है, एक वेबसाइट लॉन्च की है जो भी हज करने लोग जाते हैं जो, तो उसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है। तो आपको ये बताना है कि इस मिनिस्ट्री को डील कौन करते हैं, नजमा हेपतुल्ला, मुख्तार अब्बास नकवी, किरण रिजिजू और राजनाथ सिंह। तो ये मंत्रालय को डील करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी। पहले नजमा हेपतुल्ला करती थी डील लेकिन उन्होंने बाद में रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद में मुख्तार अब्बास नकवी जो करंट टाइम में अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, इस मंत्रालय को ये डील करते हैं। और ये वेबसाइट जो है ऑलरेडी हिंदी, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी आपको पोर्टल का नाम भी पूछ सकता है, तो पोर्टल का नाम आप नोट डाउन कर लें www.haj.gov.in, ठीक है। जो भी हज से जुड़े मामले होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस किया है जिसने एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2016। सबसे पहले माइंड में आपके क्वेश्चन आता होगा कि ये जो डिफेंस से रिलेटेड मुद्दे होते हैं तो ये स्टेट का मैटर ना होकर केंद्र का मैटर होते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार डायरेक्टली डील करता है। लेकिन अभी कौन से भारत के राज्य ने अनाउंस किया है एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2016। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट फील्ड्स में आएगा, जैसे एरोस्पेस और डिफेंस में जो डिज़ाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है। इसका मेन मुद्दा क्या है, डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, DDM से आप याद कर सकते हैं। और गुजरात स्टेट में, ठीक है, डायरेक्टली आंसर क्या होगा हमारा, गुजरात आंसर होगा, ठीक है। गुजरात ने ये स्टेट पॉलिसी बनाई है डिफेंस पॉलिसी 2016, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा गया है डायरेक्टली आपसे कि फोर्ब्स मैगजीन ने पब्लिश किया है रिपोर्ट फर्स्ट टाइम 150 सालों में विच कंट्री सरपासेस द यूके टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। देखो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ भी है और भारत के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ भी है। इसमें फोर्ब्स मैगजीन ने अभी एक डेटा पब्लिश किया है जिसमें भारत ने बेसिकली यूके को पीछे कर दिया है। तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर कौन उजागर हुआ है, ये हुआ है भारत, इंडिया। तो इसने किसको रिप्लेस किया है, यूके को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये। तो अगर बात की जाए टॉप पर कौन है, USA है, उसके बाद में क्या है, चाइना, जापान, जर्मनी, ठीक है, चाइना, जापान और जर्मनी, उसके बाद आपका हमारा भारत महान, फाइन। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम ले सकते हैं। इसमें कहा गया है
नंबर ऑफ फॉरेन बैंक स्लैप्ड बाय आरबीआई फॉर वायलेटिंग फेमा रूल्स। देखो, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि फेमा एक अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, इस फेमा का वायलेशन किया है, तो इस वजह से आरबीआई ने कुछ फॉरेन बैंक हैं इन पर कुछ पेनल्टी लगाई है। तो फेमा, सबसे पहले आपको समझना होगा फेमा क्या है। ये आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, और ये एक्ट है 1999, ठीक है। तो फेमा के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी देश से भारत के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर जो आदान प्रदान हो रहा है पैसे का, उस पर नज़र रखने के लिए फेमा का कानून बनाया गया था। आप ये सोच सकते हैं कि अगर कोई एक एनजीओ है और इसको अगर फंडिंग हो रही है किसी फॉरेन कंट्री से, तो अगर जो भी डॉलर या फिर यूरो आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये सारे के सारे फेमा के अंतर्गत इस रूल को वायलेट नहीं कर सकते कभी, ठीक है। तो अभी फेमा का वायलेशन किया था कुछ फॉरेन बैंक ने, इस वजह से आरबीआई ने कि उन पर कुछ पेनल्टी वगैरह लगाई है। तो आपको बताना है कि कितनी नंबर ऑफ बैंक है जिस पर ये पेनल्टी लगाई गई है। तो टोटल दोस्तों 5 ऐसी बैंक हैं जिन पर ये पेनल्टी लगाई गई है। तो बैंकों के नाम मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लें, जिसमें आपकी डच बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, और बैंक ऑफ अमेरिका, मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रहा हूँ, डच बैंक और स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक है। और इसके बाद बात की जाए तो बैंक ऑफ अमेरिका, BOA, बैंक ऑफ अमेरिका ये है, और बैंक ऑफ टोक्यो, ठीक है, बैंक ऑफ टोक्यो भी है, और द रॉयल ऑफ बैंक ये है जो द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ये भी बैंक है। तो इन बैंकों के ऊपर कंप्लीट पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उल्लंघन किया है किस कानून का, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि विच इंडियन कंपनी अनाउंसेस सपोर्ट फॉर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया 2017। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की ओर से सपोर्टर के तौर पर फीफा अंडर 17 में कौन सी कंपनी या कौन सा इंस्टीट्यूशन आगे आया है। तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लें, यहाँ पर कंपनी लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होना, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर एक जनरल वर्ड हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो फर्स्ट इंडियन सपोर्टर है जिसने एज अ नेशनल सपोर्टर के तौर पर ज्वाइन किया है इसको, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि पहले फीफा इवेंट जो भारत में हो रहे हैं ये कहाँ होंगे, ये अक्टूबर 2017 में होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है विच कंट्री इंक्ड एन एग्रीमेंट विद एनडीबी सेटअप बाय द ब्रिक्स अप्रूविंग 5 to 5 मिलियन लोन। अभी हाल ही में कौन से देश ने एक एग्रीमेंट किया है एनडीबी के साथ में, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ मैं बातें यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहली चीज़, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है आपका संघाई में, और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, भारत की ओर से केबी कामत। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो ये ब्रिक्स बैंक के द्वारा सेटअप एक एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, और ये चाइना में है। और बात की जाए तो अभी 525 मिलियन का जो लोन है वो अप्रूव किसके लिए किया गया है, ये किया गया है आपका चाइना के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। और जो लोन है, ये लोन किस लिए लिया गया है, ये है जो भी सोलर पावर प्रोजेक्ट है संघाई में उस लिए लिया गया है, ठीक है। और ये इस एनडीबी बैंक का पहला प्रोजेक्ट होगा चाइना के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि 26 मीटर लॉन्ग रॉकेट जिसका नाम है एप्सिलॉन 2, ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। किस देश ने इसको लॉन्च किया गया, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आंसर होगा हमारा जापान। जापान की अभी स्पेस एजेंसी है, उसने हाल ही में एप्सिलॉन 2 इसको लॉन्च किया है, और ये 26 मीटर लॉन्ग रॉकेट है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक हेल्पलाइन नंबर सेटअप किया है, किस लिए, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है। अभी यूनियन गवर्नमेंट सेटअप हेल्पलाइन नंबर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, उस नंबर हेल्पलाइन नंबर का आपको नाम बताना है। तो ये है 10588, 10588। ये नंबर नोट डाउन कर लें, कई बार नंबर्स में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप अपनी खुद की एक शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं नंबर्स को याद रखने के लिए, किसी भी तरह से, जैसे आप फ़ोन नंबर याद रखते हैं तो आपका वो कुछ भी पैटर्न हो सकता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा गया है आपसे हु इज़ द ईरान प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब कि ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि अभी इन्होंने हाल ही में बिल ऑफ राइट्स लेकर आए। ये भी अभी मैं बताऊंगा बिल ऑफ राइट्स है क्या। देखिए, तो सबसे पहले आपको ईरान के प्रेसिडेंट पता होने जरूरी है, ये हैं हसन रूहानी,
ठीक है। हसन रूहानी कौन है? ईरान के करंट प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने अभी बिल ऑफ राइट्स इन्होंने लाया है। तो इस बिल ऑफ राइट्स में क्या है, ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। बिल ऑफ राइट्स में क्या है कि इन्होंने जो पावर्स हैं, ठीक है, इन्होंने अथॉरिटीज़ को बोला है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द पावर्स, ठीक है, मतलब कि जो पावर्स हैं उनका तुम्हें रिस्पेक्ट करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी को इंटरोगेट कर लिया। अब ऐसा कहा गया है कि नो वन इज अलाउड टू एंटर अनदर पर्सनस हाउस, ठीक है, शॉप या कोई प्राइवेट आपका वर्क प्लेस है, विदाउट द परमिशन ऑफ ऑनर। इस बिल ऑफ राइट के अंतर्गत जो भी लोगों के अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया गया है। तो अभी बिल ऑफ राइट्स कौन सा कंट्री लेके आया है? ये ईरान, और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पर बन सकता है कि कैपिटल क्या है यहाँ की, तो ये है तेहरान। और दूसरी अगर बात की जाए यहाँ की करेंसी क्या है, तो ये है आपकी रियाल, ईरानियन रियाल कहते हैं इसको, ठीक है। ये दो क्वेश्चन एडिशनल हैं जिसको आप नोट डाउन जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन टू बी मेड पेंटीन ग्लोबल एम्बेसडर, भारत की पहली कौन, अभी किसको पेंटीन का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया? पेंटीन आपको पता है शैम्पू वगैरह में डील करता है, तो ये किसको बनाया गया? ये बनाया गया है प्रियंका चोपड़ा को, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन है क्योंकि अभी प्रियंका चोपड़ा के रिलेटेड हमने पीछे भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इनका क्वांटिको शो जब से चल रहा है तब से ये काफ़ी हाल ही में इन्होंने बहुत ज़्यादा फेम ली है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि हु लॉन्च द चिल्ड्रंस बुक सीरीज टेक्टबथ, ठीक है। देखो ये अभी एक चिल्ड्रंस की बुक सीरीज है, इसको अभी किसने लॉन्च किया है, ठीक है, ब्रेली फॉर्मेट में। ब्रेली फॉर्मेट का मतलब होता है जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ठीक है, तो वो लोग भी इस चीज़ को आसानी से समझ सकें, ठीक है, जिनको दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए किस ने ये लॉन्च किया है, तो ये है एक्टर ऋतिक रोशन, ठीक है। ऋतिक रोशन ने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस हैं उनके लिए एक बुक सीरीज लॉन्च की है। इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर नोट डाउन करें, कई बार नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, जिसमें जो हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों के अल्फ़ाबेट्स हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है नेम द किड्स हु वॉन द गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017। आपको बताना है कि उन किड्स के नाम जिन्होंने अभी हाल ही में गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2016 ये जीती। तो ये जीता है अर्जुन भाटी ने, ठीक है। और ये इनको किड क्यों कहा गया? क्योंकि ये 12 ईयर्स ओल्ड ओनली है, ठीक है, 12 वर्ष के हैं। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने ये कारनामा किया है और इन्होंने बेसिकली जो भारत का किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2016 का, ये जीता है। और ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था मलेशिया, इसका वेन्यू क्या था? मलेशिया। और इन्होंने साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं जिनका नाम है मैथ्यू डेनिस, ये आप नोट डाउन कर लें, मैथ्यू डेनिस, इनको इन्होंने हराया। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसलिए इनके बारे में कुछ डिटेल भी आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। और कंपटीशन जो था वो 21 देशों के बीच में था, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 21 कंट्री मतलब 21 कंट्रीज़ के बीच में जो भी कंपटीशन हुआ उसमें भारत की ओर से अर्जुन भाटी ने गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये अपने नाम पर किया। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है अपकमिंग सेकेंड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड हेल्ड इन विच कंट्री। देखिए जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए T20 का जो वर्ल्ड कप है सेकेंड वाला, ये कहाँ पर होने वाला है, ये आपको कंट्री का नाम बताना है। तो ये होने वाला है भारत के अंदर। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसको कंडक्ट कौन कराता है? ये कराता है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइज कराएगा। और इसमें 17 मेंबर होंगे भारत की टीम में, ठीक है। और ये सेकेंड T20 वर्ल्ड कप होगा जो विजुअली चैलेंज के लिए होता है। फाइन, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो है कब होगा ये भी आप समझ लें, ये जनवरी 28 2017 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा गया है हु विल वॉन द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाना है, ठीक है। ये अनाउंस हो चुके हैं, तो ये अवार्ड दिए जाएंगे। ये दोस्तों रविचंद्रन अश्विन को। मैं आपको कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड हाल ही में बहुत जल्द कराऊंगा आईसीसी क्रिकेटर में जो भी अवार्ड दिए गए हैं तो उनके बारे में। तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है, ठीक है। और विराट कोहली जो है उनको क्या कहा गया है? ये आईसीसी की जो ओडीआई टीम ऑफ द ईयर है इसका कैप्टन बनाया गया है, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष। अभी आयुष मंत्रालय की यहाँ पर बात हो रही है। देखो AYUSH, कभी भी ये हमेशा कैपिटल में कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है आयुर्वेदा, बाई का मतलब होता है योगा, एन का मतलब एक तरह से ये योगा एंड बेसिकली होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, ठीक है। वाई का मतलब ही होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, और यू का मतलब होता है यूनानी, ठीक है। और एस का मतलब होता है सिद्ध एंड होम्योपैथी, ठीक है। ये आयुष इन सारी 5 चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। फाइन। तो अभी आपसे मिनिस्टर पूछे जा रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष ये कौन है? तो ये है श्री प्रसाद यशो नायक। ये डायरेक्टली आप नोट डाउन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्यों आया, ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि अभी इन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, जिसको हम कहेंगे NEIH। इसकी फुल फॉर्म मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। अब ये कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है? ये हुआ है शिलोंग, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको भी नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द एनुअल रीडिंग ट्रेंड रिपोर्ट 2016 बाय द अमेजॉन हु हैज़ emerged एज अ कंट्रीज मोस्ट वेल रीड सिटी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक अमेजन का एक सर्वे है, अमेजॉन की एक रिपोर्ट तैयार होती है 2016 की ट्रेंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अभी भारत देश के अंदर कौन सा जो शहर है जिसको ये किए दिया जाता है कि रीडिंग एनुअल रीडिंग ट्रेंड्स 2016, ये किसको बताया गया है? तो ये दोस्तों बताया गया आपका दिल्ली को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुक्स परचेस की गई हैं, ठीक है। बुक जो है सोल्ड आउट कहाँ पर हुई हैं? दिल्ली के अंदर, इस वजह से ये दिल्ली का नाम यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा गया है हु हैज़ टॉप्ड ऑन द 5th फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट, ठीक है। अभी देखो हाल ही में 5वीं फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाती है जो फोर्ब्स मैगजीन तैयार करती है। तो इसमें कौन से सेलिब्रिटी ने टॉप किया है? तो ये किया है सलमान खान ने टॉप। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। और इनकी रैंक कौन सी है? ये है रैंक 1। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें आपसे पूछा गया है हु हैज़ नॉमिनेटेड एज अ 2016 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना होगा AIFF ये है क्या? ये है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। तो अभी किस के लिए नॉमिनेशन किया गया है AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर 2016 के लिए? तो ये किया गया है जेजा लेल पिक्लो। इनका नाम आप नोट डाउन कर लें, ये पूछा आपसे जा सकता है। अब अगर बात की जाए AIFF इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। ये इनके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। फाइन। और ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, ये भारत के फुटबॉलर हैं, इंडियन फुटबॉलर। और कहाँ के रहने वाले हैं? मिजोरम के। आई होप कि ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनके लिए भी 2.5 लाख रुपए और एक ट्रॉफी साथ में दी गई। तो प्राइज मनी कितना इनको दिया गया? 2.5 लैक्स प्लस 1 ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है नेम द एयर इंडिया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी क्वेश्चन देखिए रिलेट करता है कहीं ना कहीं, जब करंट में पूछा आता है तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी आपको बताना है कि एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ये कौन है? ये है अश्विनी लोहानी। ये डायरेक्टली आप नोट डाउन कर लें। और अभी हुआ क्या, क्योंकि इन्होंने कैश रिवॉर्ड्स जो है, कैश अवार्ड्स जो है 25,000 और 10,000, ये इन्होंने अपने टीम के लिए जो भी एयर इंडिया के हॉकी में लोग गए थे उसके लिए ये अवार्ड्स दिए गए। तो इनके कोच जो हैं, कोच का नाम है हरेंद्र सिंह, ठीक है, कोच को दिया गया है। और इनके जो ये बेसिकली एम्प्लॉय भी हैं इनके, ठीक है। और अरमान कुरैशी ये स्ट्राइकर है, अरमान कुरैशी ये है स्ट्राइकर। तो इनको इन अवार्ड से सम्मानित किया, इसलिए ये न्यूज़ में आया। और ये अभी भारत की टीम थी जिसने जूनियर वर्ल्ड कप जीता है, उसके ये पार्ट भी थे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता था। और जो जूनियर वर्ल्ड कप जीता है हॉकी का, उसमें किसको हराया भारत ने? भारत ने हराया बेल्जियम को, ठीक है। और जो फाइनल मैच जो था वो भारत में खेला गया था, ठीक है। तो भारत ने फाइनल में बेल्जियम को हरा दिया और इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया।
अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री लॉन्च 10 सेट सैटेलाइट टू मॉनिटर द ग्लोबल CO2 एमिशन। क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी कौन सा देश है जिसने 10 सेट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए हैं, और ये सैटेलाइट लॉन्च करने का बेसिक मोटो क्या है, मॉनिटर करना ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके जो भी उत्सर्जन है इसको मॉनिटर करने के लिए ये 10 सेट सैटेलाइट जो है ये किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये किया है चाइना ने। फाइन, अब चाइना ने किया है तो इसके बारे में कुछ हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि इस सैटेलाइट का वजन कितना है ये आप नोट डाउन कर लें, 635 kg ये सैटेलाइट है। और चाइना जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा एमिटर है CO2 के लिए अगर बात की जाए। फाइन, और अगर मैं एक और बात करूं कि चाइना इसी के साथ तीसरा देश भी हो गया है जापान और USA के बाद में, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को मॉनिटर करता है। ठीक है, इसके एमिशंस को मॉनिटर करता है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। तो इनसे ऊपर कौन कौन आते हैं, जापान है आपका, और USA है, और उसके बाद ये चाइना का भी नाम आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें आपसे पूछा गया है कि नेम द फर्स्ट फ्री वाईफाई सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहला वाईफाई सिटी जो है उसका नाम आपको बताना है, तो इस जगह का नाम है एजबल। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये मिजोरम का है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें पूछा गया है आपसे दुनिया का पहला सोलर रोड जो है वो कहाँ पर ओपन किया गया है, तो ये दोस्तों कहाँ पर हुआ है, फ्रांस में। और यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि $5.2 मिलियन जो है ये एक्सपेंस आया है 1 किलोमीटर रोड बनाने में। ठीक है, 1 किया ये कम्प्लीटली एक्सपेंस आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री वॉन द फीफा टीम ऑफ द ईयर टाइटल। अभी फीफा टीम ऑफ द ईयर टाइटल जो है ये किस देश को दिया गया, तो ये अर्जेंटीना को दिया गया। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है कि हु इज़ इंडियाज नेक्स्ट नॉन प्लेइंग डेविस कप कैप्टन। ठीक है, अब आपको बताना है कि नॉन प्लेइंग डेविस कप कैप्टन जो है वो कौन होंगे अगले, तो ये आपके होंगे महेश भूपति। ठीक है, और ये इन्होंने अभी रिप्लेस किसको किया है ये भी आप नोट डाउन कर लें, आनंद, ये जो नाम नोट डाउन लिखा हुआ है इनको रिप्लेस किया है, रिप्लेस टू दिस पर्सन जिनका नाम है आनंद अमृताज। लेकिन अभी हाल ही में इनका अनाउंसमेंट हुआ है कि ये अब भारत के अगले नॉन प्लेइंग डेविस कप के कैप्टन होंगे, जिनका नाम क्या है, महेश भूपति जी। ठीक है, और ये एक कम्युनिटी है जिसके फाउंडर भी है इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग। बात की जाए इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग IPTL, इसके फाउंडर भी है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि विच स्टेट हैज़ वॉन द टीम टाइटल इन वुमेन्स 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट। तो ये किसके नाम गया है ये अवार्ड, महाराष्ट्र के नाम पर। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये कब ये अनाउंसमेंट हुआ है, ये हुआ है 16th, जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप NSC, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, और ये कहाँ पर हुई है, पुणे में। और कौन से नंबर की, 60। ठीक है, 60वें नंबर की ये हुई है। एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन आपसे लेंगे। इसमें कहा गया है 4th वुमेन्स अंडर 18 एशिया कप 2016 हॉकी टूर्नामेंट जो है ये हाल ही में अभी कहाँ पर खेला गया, तो ये दोस्तों बैंकॉक में खेला गया। ठीक है, बैंकॉक में खेला गया, और इसमें भारत ने, इंडिया ने किसको डिफीट किया, इंडिया डिफीटेड साउथ कोरिया। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, साउथ कोरिया को भारत ने डिफीट किया 3-0 से। डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे आपसे जा सकते हैं। और इसके बाद में हर एक खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए का प्राइज भी दिया गया, ये भारत की ओर से। ओके, तो दोस्तों अगले वीक के जो करंट अफेयर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कंप्लीट वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आप जो लेटेस्ट वीडियो है करंट अफेयर से रिलेटेड वो आप यहाँ पर पा सकते हैं। साथ में इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और हमारा फेसबुक का पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारा ट्विटर हैंडल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।